हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कूलम्ब के नियम को देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज कूलम्ब्स के नियम को देखेंगे। ठीक, तो कूलम्ब्स के नियम को देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक, तो हम जनरली जानते हैं कि आवेश जो होता है, क्या चीज़, आवेश जनरली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक, तो देखिए कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि धनात्मक आवेश जो होता है यानी सजातीय आवेश, देखिए इसमें क्या होता है, सजातीय। सजातीय किसको बोलते हैं, एक समान। ठीक, एक समान आवेश। सजातीय आवेश जो होता है क्या होता है, सजातीय आवेश मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश बोलते हैं। ये सब किसके श्रेणी में आता है, सजातीय आवेश, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाना चाहता है, एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है। ठीक, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको अपने से दूर भेजेगा, वही ये प्लस इसको क्या करेगा, अपने से दूर धक्का मार के भेजेगा। ठीक ना, तो उसी प्रकार देखिए ये माइनस माइनस, ये भी क्या है, सजातीय आवेश यानी एक समान आवेश है। तो ये भी देखिए ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा यहाँ से, और ये भी इसको क्या करेगा, इधर की ओर धक्का मारेगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए विजातीय आवेश जो होता है, विजातीय माने क्या होता है, अलग 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 आवेश। ठीक, तो विजातीय आवेश मतलब क्या हो गया, अलग अलग आवेश। तो अलग अलग आवेश का मतलब क्या हो गया, एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, माइनस। ठीक, तो इस तरह का आवेश जब भी होता है यानी एक प्लस दूसरा क्या होता है, माइनस होता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, यानी ये एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है एक दूसरे के साथ। ठीक ना, और ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है। ठीक ना, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और ये एक दूसरे क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक ना, यानी इस पर जो बल लगता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षण बल, और इस पर जो बल लगता है वो क्या होता है, आकर्षण बल। तो देखिए सिंपली क्या था कि जनरली जो होता है सजातीय आवेश यानी प्लस प्लस यानी एक समान जो आवेश होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक ना, यानी एक दूसरे को धक्का मारेगा। उसी प्रकार देखिए एक प्लस और दूसरा क्या है, माइनस है, तो ये जो होता है एक दूसरे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी एक दूसरे के पास खींचता है। तो हम इससे पहले अपने इससे पहले जो था 9th क्लास हो गया या 11th क्लास है, तो हम उसमें पढ़े थे कि जनरली जो होता है खींचना या धकेलना। ठीक, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचा या धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है ना। तो देखिए तो यहाँ पर वस्तु एक दूसरे क्या कर रहा है, दोनों आवेश एक दूसरे क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक दूसरे क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर से कौन यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पर कौन बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो उसी नियम को देने का काम, यहाँ जो बल लग रहा है, ठीक ना, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, उसी को देने का काम कि इसका जो परिमाण कितना होगा, ये आवेश इस आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, या ये आवेश इस आवेश को कितने बल से आकर्षित कर रहा है, इसके परिमाण को बताने का काम कौन किया है, कूलम्ब ने किया। ठीक ना, कि ये बस आवेश जो होता है इस आवेश को कितने बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, या ये आवेश इस बल आवेश को कितने परिमाण से क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक ना, तो उसी को बताने का काम कौन किया है, कूलम्ब्स किया है। तो कूलम्ब्स जो था, कूलम्ब्स ने 1785 ईस्वी में, ठीक ना, 1785 ईस्वी में कूलम्ब्स का नियम दिया गया। ठीक ना, तो कूलम्ब्स के नियम के अनुसार देखिए, अब कूलम्ब्स के नियम को हम देखते हैं। ठीक ना, तो इसके परिमाण को बताने का काम कौन करता है, कूलम्ब्स का नियम करता है कि ये एक दूसरे किस बल से आकर्षित करता है और किस बल से, ये एक दूसरे किस बल से आकर्षित करता है और ये एक दूसरे किस बल से प्रतिकर्षित करता है। इसको बताने का काम कौन किया, कूलम्ब्स का नियम किया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या कहा गया, दो स्थिर बिंदु आवेश, देखिए ध्यान से देना, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक ना,
दो आवेश होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक ना, वो भी बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक, के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ठीक ना, क्या हुआ कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक ना, इसमें हमेशा देखें क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के क्या चीज, परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, दोनों के आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, ठीक है ना, उसके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। तो यहाँ से दो आवेश ले लें Q1 और दूसरा क्या लिए Q2, उसके बीच का जो डिस्टेंस यानी दूरी जो है कितना हो गया R। तो यहाँ पर देखो उसी को लैंग्वेज में लिख दिए कि माना कि Q1 तथा Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है, क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके बीच का दूरी कितना है, R है, ठीक, तथा उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना है, F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, अब कूलाम के नियम को हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या करा कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, दोनों आवेशों के, किसके, दोनों आवेशों के परिमाण, ठीक है ना, इसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो उस पर लगने वाला बल कितना है, कैपिटल F है, ठीक। तो कैपिटल F जो है समानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है ना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। इक्वेशन क्या होगा, 1 हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि उनके बीच की दूरी, उनके बीच का दोनों आवेशों के बीच का जो क्या है दूरी है, उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी का क्या हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, समीकरण 1 एंड 2 से यहाँ से क्या हो गया, F समानुपाती हो गया, क्या चाहिए, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हो गया Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो गया, R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसका समानुपाती हटाते हैं, ठीक। तो इसका समानुपाती हटाएंगे F बराबर, तो क्या यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है, समानुपाती हटाने पर क्या होता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना आ गया, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो यही इसका क्या आ गया, परिमाण आ गया, ठीक है ना। कि कोई आवेश जो होता है दूसरे आवेश को किस बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसका मान कितना होता है, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या हो गया, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर हम देखिए F तो जानते हैं कि क्या होता है, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षित बल, आकर्षण उसमें क्या होता है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ देख Q1 Q2 क्या हो गया, दो आवेश हो गया, बिंदु आवेश, ठीक। और R जो हो गया क्या, दोनों आवेशों के बीच का दूरी हो गया, ठीक। तो यहाँ देखिए आप क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर बच गया क्या चीज, कांस्टेंट K। तो K जो होता है यहाँ पर क्या होता है, निर्वात में पैरावैद्युतांक, ठीक है ना, क्या होता है, निर्वात में पैरावैद्युतांक, ठीक। तो यहाँ से देखिए निर्वात में क्या हो गया, पैरावैद्युतांक हो गया, ठीक। यहाँ देखिए इसी K का जो मान होता है क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ देखिए अब इसको पहले समझना होगा, तो इसको देखिए एप्सिलॉन नॉट है, क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसको देखिए इसका नाम होता है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में क्या हो गया, विद्युतशीलता, ठीक। तो निर्वात में विद्युतशीलता, और जिसका मान कितना हो जाता है, यहाँ पर इसका मान जो हो गया
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, इसका जो मान आ गया कितना हो गया 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए ये जो एक साइलेंट नोट है, ठीक ना, इसका मान हम जब कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, कहाँ पे यहाँ पर 1/4 साइलेंट नोट में जब पुट करते हैं, ठीक, तब देखिए यहाँ से क्या होगा 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट जिसका मान 3.14 होता है। साइलेंट नोट का मान देखिए कितना होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो इसका मान जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका जो मान आ जाता है कितना 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ जाता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ देखिए हमको यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ जो होता है क्या चीज़ कि यानी क्या होता है दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका यदि परिमाण ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यानी कितने बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है या कितने बल से यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो उस बल का मान निकालना हो तो इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर K जो है कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं निर्वात में पैरावैद्युतांक। ठीक, इसका मान जो होता है फिक्स नहीं होता है, ये क्या किस पर डिपेंड करता है मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम बदलते जाएंगे किसके लिए निर्वात में इसका मान देखिए कितना होता है 1/4 साइलेंट नोट जिसका मान कितना होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या आ गया एप्सिलॉन नोट। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। ठीक ना, एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नोट हो गया क्या एप्सिलॉन नोट। ठीक, तो एप्सिलॉन नोट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू जो होता है निर्वात में विद्युतशीलता इसका मान हो जाता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना।